केंद्रीय एजेंसियों द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ एवं केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस जन उपखंड मुख्यालय के आगे एकत्रित हुई तथा सभा का आयोजन किया। सभा को कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा, रमेश चंद्र इंदुरिया, इंद्राज खिचड़, हेमंत सारस्वत, निरंजन तामराय, रामवीर सिंह रायका, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी, सुरेंद्र हुड्डा, सुरेंद्र गुदारा, भागीरथ खिचड़, मुख्तियार खान आदि ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को बेवजह परेशान कर रही है। वहीं अग्निपथ जैसी योजना लाकर देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में तुली हुई है। सभा के पश्चात गढ़चिरौली पर पुतला जलाया गया तथा नारेबाजी कर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में रतनगढ़ व राजादेसर पुलिस थाना का जाब्ता भी तैनात रहा। एआईसीसी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी गांधी, जिनको लगातार अनावश्यक रूप से द्वेष भाव से ईडी द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पर, केंद्र सरकार के इशारे पर लगातार पूछताछ करके परेशान कर रहे हैं और उन्हें तंग और परेशान करके उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ में तथा केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर जो योजना निकाली गई है, जो हमारे देश की सेना के साथ, हमारे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, जिनको दोनों मुद्दों को लेकर संयुक्त रूप से तहसील लेवल का ये धरना व प्रदर्शन आयोजित हुआ। इस देश में मोदी सरकार बहुत गंदा वातावरण तैयार करता है और ये गंदा वातावरण देश के लोकतंत्र को खतरा है। विपक्ष को दबाने के लिए उन पर अलग अलग मुकदमे करके और मुकदमों के साथ साथ ईडी, सीबीआई इनके छापे डालकर डराया और धमकाया जा रहा है, आवाज़ को बंद किया जा रहा है। ये कांग्रेस सहन नहीं करेगी। क्षेत्र में प्री मानसून की हुई बारिश के बाद शहर के वार्ड संख्या 31 में स्थित एक हवेली ढह गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना के बाद कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत मौके पर पहुंची तथा हादसे की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 31 में नरसिंह मार्केट के पास स्थित रवि प्रकाश पुत्र राजेंद्र बोगड़ की हवेली बारिश के बाद आई सीलन की वजह से ढह गई। तेज धमाके की आवाज के साथ हवेली का छज्जा, दीवार व छत ढहने से लोग दहशत में आ गए। गांव से बाइक पर सवार होकर आ रहे एक युवक की बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार युवक बाल बाल बचा, वहीं मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमांदा निवासी श्रवण जांगीर बाइक से रतनगढ़ आ रहा था कि आदर्श विद्या मंदिर के पास वह बाइक को सड़क किनारे खड़ी कर दी तथा साइड में खड़ा हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रही पिकअप के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। पिकअप अनियंत्रित हो गई तथा काफी दूर तक बाइक को घसीटा, जिससे बाइक पिकअप के नीचे दब गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सोमवार को उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में धनवंतरी औषधालय के प्रभारी वैद्य मनोज चौहान को कार्यक्रम की जिम्मेदारियां सौंपी गई। धनवंतरी अस्पताल स्थित सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा, जिसमें योगाचार्य पवन जोशी योग का प्रशिक्षण देकर योगाभ्यास करवाएंगे। कार्यक्रम में ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सहित सामाजिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में तहसीलदार अशोक गोरा, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। बीकानेर से जयपुर जाते समय राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन राजादेसर रुके। इस दौरान उन्होंने राजादेसर गौशाला का निरीक्षण कर गतिविधियों का अवलोकन किया। पत्रकारों के प्रश्न पर जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश में एक भी निराश्रित गोवंश नहीं हो। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने गत बजट सत्र में यह घोषणा भी की है। प्रत्येक पंचायत में नंदीशाला, गौशाला हो, इसके लिए शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जैन ने गोवंश को दुर्दशा पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीमन से गोवंश का गर्भाधान करवाने हेतु व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाई जा रही है, ताकि नर की जगह मादा गोवंश की संख्या अधिक हो।
राज्य सरकार ने गौशालाओं को 6 माह की बजाय 9 माह का अनुदान देने के आदेश भी जारी कर चुकी है। सरकार इस बात पर भी चिंतन कर रही है कि प्रत्येक गौशाला में पल रही नर गोवंश की पालन पोषण हेतु 12 महीने की सहायता भी प्रदान करे। इस दौरान उन्होंने राज्य देसी गौशाला में कृत्रिम गर्भाधान, ट्रोमा सेंटर, गोबर गैस प्लांट आदि व्यवस्था का निरीक्षण किया। जैन के साथ गौपालन विभाग जयपुर के निदेशक डॉक्टर लाल सिंह भी साथ थे, जिनका गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर हीरालाल सोनी, चंद्र प्रकाश घिंटाला, ललित धादीज, मंगतमल पांड्या, पवन बोथराम, खेमचंद बरड़िया, कैलाश सोनी, हनुमान सोनी, राजेश पांडे, विनोद भाटिया, कैलाश राजपुरोहित, रोहित मारू सहित कई लोग उपस्थित थे। राजीव देसर की प्रोग्रेसिव गौशाला है और जब मैं पहली बार आया था उससे लेके इन्होंने जो प्रोग्रेस की है मेरे को देखने को मिला। ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा इन्होंने ट्रॉमा सेंटर बनाया है, जिसमें इलाज की इन्होंने पुख्ता व्यवस्था करने की जो पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ जो ब्रीड पे ये काम कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय काम है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे विभाग लगातार इस पे काम कर रहा है कि हम किस तरह से नस्ल को सुधार करें। इसके लिए 2 चीज़ें लाई गई हैं। एक सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे सिर्फ बछड़ियाँ ही पैदा होंगी ताकि जो बैलों की समस्याएं हैं इनसे निजात पाई जा सके। तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमन अभी लगभग 1200 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है एक डोज, उसका कीमत जो है कम करके किसान को और गौशालाओं को उपलब्ध कराना ये हमारा दायित्व है और उसको लगभग 50 या 100 रुपये के बीच में उसको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गौशालाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। आने वाले दिनों में गोवंश में मादा गोवंश की संख्या इनको में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और गौशालाएं स्वावलंबी होना शुरू होंगी। इसके साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एम्ब्रियो से जो सैरोगेट मदर होंगी उनसे बच्चा लिया जा सकता है, जो बहुत अच्छी नस्लवार गोवंश नहीं है, लेकिन उनसे नस्लीय पशु लिए जा सकेंगे। अच्छा एम्ब्रियो से उनसे गर्भित करवाया जाएगा और उन्हीं एम्ब्रियो का जो बच्चा होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव और उत्पादक बच्चा जो है वो गौशाला को मिलेगा, जिससे इनके दुग्ध उत्पादन में इनको वृद्धि होगी और ये और अच्छा स्वावलंबन की ओर ये जा सकेंगे और हमारी जितने भी देसी नस्ल की गौवंश है उनमें सुधार होगा। इस सत्र में ये हम काम शुरू कर देंगे और गौशाला के ये प्रोग्रेसिव गौशाला होने के नाते इसमें प्रथम चरण में ही इनको हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से लाभान्वित करेंगे। विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सोमवार को लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा जागरूकता का संदेश दिया गया। वेद विद्यालय में पंडित सुधाकर शास्त्री के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि ट्रस्ट भारतीय संस्कृति व सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया था, जो नियमित योग साधना व संयमित आहार विहार के बल पर सैकड़ों साल के उम्र पाते थे। लेकिन वर्तमान में यह परंपरा खत्म हो गई है तथा देश में बीमारियां बढ़ रही है। हमें प्राचीन योग व आहार विहार में संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। कार्यक्रम को पार्षद रामकिशन माटोलिया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अतुल वर्मा, गौरव जोशी, यशपाल माटोलिया सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पोस्ट ऑफिस के सामने बने संप वेल की पानी निकासी की पाइपलाइन चुरू फाटक के पास रेल पटरियों के नीचे क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते पिछले 24 घंटे से उक्त संप वेल से पानी निकासी नहीं हो पा रही है तथा स्टेशन सड़क मार्ग गंदे पानी से लबालब है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पालिका प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रघुनाथ स्कूल की दीवार को तोड़कर पानी उसमें डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेशन सड़क मार्ग से पानी की निकासी संभव नहीं हो पा रही है। पाइप दुरुस्तीकरण कार्य करने के लिए रेल प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद पिछले 12 घंटे से दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू है तथा पालिका ईओ व चेयरमैन सहित प्रशासन मौके पर जुटा हुआ है। पालिका ईओ भगवान सिंह ने बताया कि देर रात तक पानी निकासी की व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय रहे कि रविवार की शाम 5 बजे संप वेल से गंदे पानी के डिस्पोजल के लिए डाली गई पाइपलाइन पटरियों के नीचे क्षतिग्रस्त हो गई। उक्त लाइन को दुरुस्त करने के लिए पालिका प्रशासन को रेलवे से अनुमति लेनी जरूरी थी। अनुमति मिलने में लगभग
12 घंटे का समय लग गया। सोमवार की सुबह अनुमति मिलने के बाद पालिका प्रशासन ने लाइन दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू किया, जो समाचार लिखे जाने तक जारी था। थोड़ी सी बारिश हुई थी जरा सी हॉस्पिटल के सामने और बाजार में, और भी सूरो रेलवे फाटक पे, चुंगी नाके पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, चेयरमैन महोदया कहा वही पता नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश और प्रदेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन एवं भारत बंद के आह्वान को लेकर शहर में सोमवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में जीआरपी प्रभारी रामेश्वर लाल व आरपीएफ प्रभारी रमेश चौधरी सहित कई जवान उपस्थित थे। वहीं डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा एवं सीआई संजय पूनिया के नेतृत्व में पुलिस थाना के जवानों ने भी फ्लैग मार्च निकालकर भय मुक्त रहने का संदेश दिया। भारत बंद के आह्वान को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने बस स्टैंड से गढ़ चौराहे तक फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसआई गिरधारी सिंह, एएसआई राजेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी व जवान उपस्थित थे।